गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड क्लास का 7th चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमने हाफ चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एक्चुअली तक, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से इस पैराग्राफ से। एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी प्रकार का काम। द घोस्ट रिप्लाइड, भूत ने जवाब दिया। क्या होता है कि जो उस भूत को बोतल से बाहर निकालता है जो आदमी, वह उससे काम मांगता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें किस प्रकार का काम मांगूँ, तुम किस प्रकार का काम चाहते हो। तो वो कहता है कि किसी प्रकार का काम आप मुझे दे सकते हो। उसने जवाब दिया, यू हैव लेट मी आउट फ्रॉम द बोतल, तुमने मुझे बोतल से बाहर निकाला है। सो यू हैव टू गिव मी वर्क टू डू, इसलिए तुम मुझे कोई ना कोई काम करने के लिए दो। आई मस्ट कीप वर्किंग, मैं काम करना चाहता हूँ। डे एंड नाइट, दिन और रात, मैं दिन रात काम करना चाहता हूँ। द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग मी वर्क, जिस क्षण तुमने मुझे काम देना बंद कर दिया, आई सेल इट यू अप, मैं तुम्हें खा जाऊँगा, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। टेक मी टू माई हाउस, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा। द घोस्ट पिकड अप द मैन, उस भूत ने आदमी को उठा लिया। इन हाफ ए सेकेंड ही रीच द मैन्स हाउस, और एक आधे सेकेंड में उसको आदमी के घर पहुंचा दिया। अगेन ही सेड, उसने दोबारा कहा, गिव मी सम वर्क और टू डू, गिव मी सम वर्क टू डू और आई सेल इट यू अप, तुम मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेक मी ए बिग पैलेस, द मैन सेड, आदमी ने कहा, तुम मुझे एक बहुत बड़ा महल बना के दो। इन ए फ्यू मिनट्स द पैलेस वॉज रेडी, और कुछ ही मिनटों में महल जो था वो रेडी था, तैयार था। द घोस्ट अगेन सेड लाउडली, घोस्ट ने दोबारा से, उस भूत ने दोबारा से ज़ोर से बोला, गिव मी सम वर्क और आई सेल इट यू अप, मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गिव मी प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, द मैन सेड, आदमी ने कहा कि मुझे अधिक से अधिक मात्रा में सोना और आभूषण चाहिए। सून द गोल्ड एंड ज्वेल्स वर देयर, सून द गोल्ड एंड ज्वेल्स वर देयर, और जल्दी ही उसके पास सोना और आभूषण आ जाते हैं। गिव मी सम वर्क और आई सेल इट यू, मुझे, द घोस्ट सेड, भूत ने फिर से कहा कि मुझे कोई ना कोई काम दो, मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गेट मी नाइस क्लॉथ्स टू वियर, मुझे नए कपड़े पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। एट वंस द घोस्ट ब्रोट द क्लॉथ्स, और अचानक से जो भूत है वह कपड़े लाता है। गिव मी सम वर्क आई सेल इट यू, और फिर वह वही बात दोहराता है, द घोस्ट सेड, फिर वह वही बात कहता है कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसके बाद गेट मी सम फूड, वह व्यक्ति उससे कुछ भोजन मांगता है। इन ए सेकेंड, और एक सेकेंड के अंदर द मैन फाउंड हिज टेबल लोडेड विद डेलिशियस फूड, उस आदमी ने पाया कि एक खाने से भरी हुई मेज, खाने से भरी हुई स्वादिष्ट भोजन उस पर, खाने से भरी स्वादिष्ट भोजन की मेज उसके सामने आ जाती है। ही ट्राइड टू ईट, वह खाने की कोशिश करता है, बट ही गोट नो टाइम, लेकिन उसके पास समय नहीं होता। द घोस्ट अगेन सेड, भूत फिर से कहता है, गिव मी सम वर्क और आई सेल इट यू अप, तू मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या होता है कि वो उसे खाना मांगता है, कहता है कि गेट मी सम फूड, कि मुझे कुछ भोजन दो। इन ए सेकेंड, और एक सेकंड में द मैन फाउंड हिज टेबल, वह आदमी पाता है कि एक मेज खाने से भरी हुई, स्वादिष्ट खाने से भरी हुई उसके सामने होती है। ही ट्राइड टू ईट अप, और वह उसे खाने की कोशिश करता है, बट ही गोट नो टाइम, लेकिन उसके पास समय नहीं होता। समय क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भूत है वो उसको दोबारा कहता है कि मुझे कोई काम दो करने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यानी कि द घोस्ट अगेन सेड, वह दोबारा कहता है, भूत दोबारा कहता है, गिव मी सम वर्क और आई सेल इट यू अप, मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द मैन केप्ट ऑन गिविंग वर्क टू द घोस्ट, द मैन केप्ट ऑन गिविंग वर्क टू द घोस्ट, ही कुड नॉट ईट एट ऑल, उस आदमी ने उसको और काम दिया, लेकिन वह कुछ भी उनमें से खा नहीं सका। When night came, the ghost would not let him sleep, और जब रात हुई तो भूत ने उसको सोने भी नहीं दिया। गिव मी सम वर्क आई सेल इट यू अप, मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द मैन गोट वेरी वरिड, वह व्यक्ति बहुत चिंतित हो जाता है। हाउ कुड टू ही ईट, वह भोजन कैसे करे, कैसे खाए। हाउ कुड ही स्लीप, वह कैसे सोए। इफ़ ही डिड नॉट फाइंड मोर एंड मोर वर्क, और वह ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम नहीं देगा तो द घोस्ट वुड ईट हिम अप, अगर वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं देगा तो वह भूत उसको खा जाएगा। देन द मैन हैड एन आइडिया, तभी उस आदमी के दिमाग में विचार आता है। ही टोल्ड द घोस्ट, वह भूत को कहता है, मेक मी ए टॉल पिलर एज हाई एज द स्काई एंड बी क्विक, और जल्दी से जल्दी उसने कहा भूत से कि मुझे एक बहुत लंबा पिलर ला के दो, जो मतलब उस पर
आसमान को छुए, ऐसा आसमान की तरह आसमान को छुए, आसमान की तरह ना ऊंचा मेरे को पिलर बना के दो, एंड बी क्विक और जल्दी से बना के दो। इन ए जस्ट फ्यू मिनट द घोस्ट वाज बैक, और कुछ ही मिनट में भूत वापस आता है। द पिलर इज़ रेडी, वह जो पिलर था, स्तंभ था, वह रेडी था। ही सेड, उसने कहा, नाउ गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू, तो तुम मुझे कोई करना कोई काम नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाउ लिसन केयरफुल्ली, तुम ध्यान से सुनो। द मैन सेड, अब तुम ध्यान से सुनो, उस व्यक्ति ने भूत को कहा। क्लाइंब अप द पिलर टिल यू रीच द टॉप, और तुम अब उस पिलर पर चढ़ो और उसके टॉप पर पहुंच जाओ, पिलर की चोटी पे आप चढ़ जाओ। देन क्लाइंब डाउन टिल यू रीच द अर्थ, और फिर तुम वापस पृथ्वी पर आओ। द क्लाइंब अप द टू द टॉप एंड कम डाउन, और उस पर बार बार तुम चढ़ो। कीप ऑन डूइंग सो टिल आई टेल यू स्टॉप, और जब मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम रुक जाओ तब तुम रुक जाना। एंड माइंड यू डोंट वेस्ट एनी टाइम, और तुम अब ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो, चलो। जब मैं तुम्हें कहूँ तब तुम्हें रुकना है, नहीं तो तुम पिलर के ऊपर चढ़ोगे उतरोगे और चढ़ोगे उतरोगे। द घोस्ट वॉज वेरी हैप्पी, जो भूत था वह बहुत खुश हो जाता है। फॉर ही नाउ हैड प्लेंटी टू डू, और वह इसको करने के लिए अब वह उसके लिए यह पर्याप्त काम था। ही वेंट अप द पिलर केम डाउन, वेंट अप केम डाउन, वह पिलर के ऊपर चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। ही वेंट ऑन डूइंग सो, और वह ऐसा करता रहा। द मैन वॉच्ड फॉर सम टाइम, वह व्यक्ति कुछ देर तक तो देखता रहा। देन ही वेंट इनसाइड एंड एट द फूड, और फिर वह अंदर की तरफ जाता है और भोजन करता है। द घोस्ट हैड ब्रोट, जो कि भूत लेके आया था वह भोजन कर लेता है। आफ्टर दैट ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर वह सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों हम कल रीड करेंगे। आज तक हमने इतना ही पढ़ा है, इसमें और भी है, ये लेसन हम कल पढ़ेंगे।